नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार का वह 4 लोकसभा क्षेत्र जिसमें मीसा भारती यानी तेजस्वी यादव की बहन लालू यादव की बड़ी बेटी का इज्जत दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि लगातार वह 2 बार से हार रही है। राज्यसभा सांसद रहने के बावजूद वो लोकसभा में उतर रही है और 2 बार से पाटलिपुत्रा में जो राजद का हनुमान माने जाते थे वह बीजेपी शामिल हो गए। रामकृपाल यादव उनको 2 बार से हरा रहे थे। क्या कुछ इस बार समीकरण बदला है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा की बात करें तो 2014-2019 दोनों में जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। नालंदा 2014 में जदयू प्रत्याशी और एलजेपी के बीच में टक्कर हुआ, जिसमें वह बहुत कम अंतर से लगभग 8-9 हज़ार के अंतर से जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार जीत गए थे। 2019 में कौशलेंद्र कुमार ने पुनः यहां पर चुनावी मैदान में आया। अशोक कुमार आज़ाद को हम पार्टी से ने टिकट दिया और यहां पर 3 लाख के लगभग वोटों से चुनाव जीत गए थे। इस बार भी संदीप सौरभ CPI-MLL से प्रत्याशी बनाए गए हैं। महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं। कौशलेंद्र कुमार जदयू को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। नालंदा मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है पुनः इस बार भी, लेकिन मार्जिन जो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में था वह घट करके लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच हो जाएगा। लेकिन पुनः जो अभी समीकरण आ रहे हैं, कौशलेंद्र कुमार जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अगर गुप्त वोट क्या होता है चुनाव खत्म होने के बाद आपको हम एग्जिट पोल बताएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी पई है। अभी 1 सप्ताह है, लोग एक दूसरे को लुभावने में, अपने समर्थकों को खींचने में कितना कामयाब हो रहे हैं वो देखना लाजमी होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, कौशलेंद्र कुमार जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। पटना साहिब की बात करें तो लगातार यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जीतते आए हैं। पिछले बार यह लगभग 2,80,000 वोटों से चुनाव जीते से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे उम्मीदवार को भी हरा दिए थे, जो कि बीजेपी में थे और बीजेपी से शामिल हुए थे कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी से मोदी को आगे करने से खफा हो गए थे। अंशुल अभिजीत कुशवाहा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। जहां पर कांग्रेस ने नया खेल खेला और इन्होंने कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके कारण यहां पर जदयू का वोट विखंडन हो रहा है, विभाजित हो रहा है। लेकिन यह अंतर उतना विभाजित नहीं हो रहा कि वह बांट पाए, पिछले बार की तुलना में आगे हो पाए। लेकिन रविशंकर प्रसाद पुनः यहां पर 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार 2.5 लाख से जीते थे, लेकिन इस बार वह सिर्फ 1 लाख से 1.5 लाख के वोटों से लेकिन यह सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल इलेक्शन के बाद हम आपको 1 तारीख को एग्जैक्ट बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। चलते हैं पाटलिपुत्रा की बात करें तो 2014-2019 में रामकृपाल यादव मीसा भारती को लगभग 2014 में भी 40,000 और 2019 में भी 39,000 वोटों से हरा दिए थे। पिछले बार इसके आपसी आरजेडी का कलह जो थे उनके कारण मीसा भारती हार रही थी। इस बार वह रितलाल यादव और भाई भूदेव को लगातार यह क्षेत्र में सक्रिय किए हुए हैं और मामला पलट गया। 2 बार से लगातार रामकृपाल यादव रहे हैं, लोग उनसे खफा है और कहीं न कहीं नए लोगों को वो देना चाहते हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि रामकृपाल यादव क्षेत्र में बहुत एक्टिव है, लेकिन काम के मामले में उतना काम ये नहीं करवा पाए हैं। तो एक बार चांस मीसा भारती को दिया जाए, और वो अंतर भी कम था और विधायक भी इस बार ज़्यादा है, आरजेडी का पकड़ भी मजबूत है और लोग बीजेपी से खफा है। जो युवा वर्ग है वो खास करके बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो मार्जिन जो 40,000 का था वो बहुत कम था युवा वर्ग, और जिस तरह से लोगों का रुझान आया वही इनको वोट में पलट दिया और यह लगभग 50,000 से 1 लाख के अंतर से इस बार रामकृपाल यादव को चुनाव हरा देंगे। तो पाटलिपुत्रा सीट मीसा भारती यह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने अभी तक 3 लोकसभा के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं आरा की बात करें। RK सिंह बीजेपी प्रत्याशी 2014-2019 में 2014 में यह बहुत कम वोट से चुनाव जीते थे और 2019 में यह अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत गए थे। इस बार आरा से जो है उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद CPI-MLL से, और RK सिंह को बीजेपी ने पुनः भरोसा जताया। यह मंत्री भी हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प है। जो पिछले बार लगभग 1,47,000 वोटों से CPI-ML के कैंडिडेट राजू यादव हार गए थे, इस बार सुदामा प्रसाद करारी शीर्षक देते हुए RK सिंह को नजर आ रहे हैं। और आरा में देख भी रहे होंगे RK सिंह को लगातार वहां पर युवा वर्ग घेरते रहे हैं कि आप राज्य मंत्री, आप मंत्री भी रहे हैं, आप बीजेपी के लगातार आपको हम जिता कर देके रोजगार के क्षेत्र में हमारे आरा के लिए क्या किए। और आप बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुए थे जहां युवा वर्ग इनको घेरते नजर आए थे, जिसमें उलूल फुलूल
जवाब देकर के निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर युवा वर्ग इनके अगेंस्ट है और यह CPI-ML से सुदामा प्रसाद लगभग 1 लाख के ज़्यादा अंतर से RK सिंह को बीजेपी प्रत्याशी को हरा रहे हैं। इस तरह से हम 4 लोकसभा के बारे में बात करें। नालंदा जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद पुनः चुनाव जीत रहे हैं, पाटलिपुत्र और आरा में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पाटलिपुत्र मीसा भारती चुनाव जीत रही है और आरा में सुदामा प्रसाद की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। और आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्या मेरा आकलन सही है या आपको क्या लगता है उस क्षेत्र में। तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद।